दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक हॉरर थ्रिलर फिल्म डोंट ब्रीथ को। इस मूवी को IMDb पर रेटिंग मिली है 7.1 आउट ऑफ 10। ये कहानी एक ऐसे बूढ़े आदमी की जो अपने घर में लड़कियों को किडनैप करके रखता है और बाद में उन्हें प्रेग्नेंट करता है। मूवी की शुरुआत होती है और हम एक आदमी को देखते हैं जो एक लड़की को घसीटते हुए ले जा रहा होता है। इसी के साथ में मूवी का सीन कट होता है और हम 3 दोस्तों को देखते हैं जो कि तीनों चोर होते हैं। इनमें से एक का नाम एलेक्स होता है और एलेक्स की गर्लफ्रेंड रॉकी होती है। साथ ही साथ इनका एक मेल फ्रेंड मनी भी होता है और ये तीनों इस समय एक घर में चोरी कर रहे होते हैं। इसके बाद में ये तीनों जल्दी से घर में से कीमती सामान को चुरा लेते हैं। असल में एलेक्स के पास सारे घरों की चाबियां होती हैं क्योंकि एलेक्स के फादर इस टाउन की सिक्योरिटी के मैनेजर होते हैं। इसके बाद में ये तीनों चोरी के सामान को बेचने के लिए एक आदमी के पास जाते हैं, लेकिन चोरी के सामान से इन्हें ज्यादा कैश नहीं मिलता है, इसीलिए ये तीनों हताश हो जाते हैं। इसके बाद में ये तीनों एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं जहाँ पर एलेक्स का फ्रेंड मनी इनसे एक घर के बारे में बताता है जहाँ पर $3 लाख कैश हो सकता है। इसीलिए मनी वहाँ पर चोरी करने का प्लान भी करता है। मनी बताता है कि इस घर में सिर्फ एक बूढ़ा ब्लाइंड मैन रहता है जो कि रिटायर्ड सोल्जर है। इसके बाद में मनी कहता है अगर हमने इस चोरी को कर लिया तो हम फिर कभी चोरी नहीं करेंगे क्योंकि हमें यहाँ पर ज्यादा कैश मिल जाएगा। लेकिन एलेक्स नहीं मानता है क्योंकि वो डरा हुआ होता है क्योंकि अगर उसके फादर को पता चला कि वो उनके ऑफिस से चाबियां चुराता है तो वो उस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करेंगे। लेकिन अब ये दोनों एलेक्स को मनाने भी लगते हैं, लेकिन एलेक्स नहीं मानता है और वो अपने घर चला जाता है। इसके बाद में हम रॉकी की फैमिली को देखते हैं जहाँ पर उसकी एक छोटी बहन होती है, साथ ही साथ उसकी माँ होती है जो कि नशेड़ी बन चुकी होती है क्योंकि रॉकी के फादर की डेथ हो चुकी होती है, जिसके बाद उसकी माँ ने दूसरे आदमी से शादी भी कर ली होती है और घर की पूरी जिम्मेदारी रॉकी पर ही होती है। लेकिन रॉकी इस चोरी के बाद में अपनी छोटी बहन के साथ कैलिफोर्निया शिफ्ट होना चाहती है, इसलिए रॉकी एलेक्स को मैसेज करती है कि वो इस चोरी को कर ले जिससे कि उसकी बहन की अच्छे से परवरिश हो जाएगी और वो दोनों कैलिफोर्निया जाकर के शिफ्ट भी हो जाएंगे, जिस पर एलेक्स भी बड़ी ही आसानी से मान जाता है। इसके बाद में ये तीनों उस बूढ़े आदमी के घर का जायजा लेने के लिए जाते हैं जहाँ पर हम उस ब्लाइंड आदमी को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा बूढ़ा होता है लेकिन काफी ज्यादा हेल्दी भी होता है। लेकिन इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है क्योंकि उस बूढ़े आदमी के पास एक खतरनाक डॉग भी होता है। इसके बाद में ये तीनों रात में चोरी करने के लिए आ जाते हैं। इसके बाद में मनी सबसे पहले उस कुत्ते को बेहोशी के बिस्किट खिला देता है, जिसके बाद में एलेक्स मनी को घर की चाबी दे देता है और ये तीनों बड़ी आसानी से घर में इंटर कर जाते हैं। लेकिन घर में घुसते ये तीनों अपने सूज को उतार देते हैं जिससे कि घर में कोई भी आवाज ना हो, क्योंकि अगर आवाज होगी तो बूढ़ा आदमी बड़ी ही आसानी से जाग जाएगा और उसे पता भी चल जाएगा। इसके बाद में मनी सबसे पहले बूढ़े आदमी के रूम में जाता है जिससे कि वो उसे बेहोश कर दे। लेकिन जब मनी बूढ़े आदमी के रूम में पहुंचता है तब अचानक से बूढ़ा आदमी उठ जाता है जिसे देख करके मनी की हालत खराब हो जाती है, लेकिन बूढ़ा आदमी देख नहीं सकता इसलिए मनी बच जाता है। इसके बाद में बूढ़ा आदमी टीवी बंद करता है और फिर से सो जाता है, जिसके बाद में मनी उस कमरे में बेहोशी की गैस को छोड़ देता है और तुरंत ही नीचे आ जाता है। इसके बाद में इन तीनों को घर में एक रूम मिलता है जिस पर काफी ज्यादा ताले लगे होते हैं, जिससे कि इन तीनों को यही लगता है कि इसी ताले में बहुत सारा कैश होगा, यानी कि इसी कमरे में पैसे होंगे। इसके बाद में मनी उस कमरे को खोलने की पूरी कोशिश करता है लेकिन वो काफी ज्यादा मेहनत करने के बाद भी नहीं खोल पाता है। जिसके बाद में मनी गन निकाल लेता है जिसे देख करके एलेक्स डर जाता है क्योंकि उसे नहीं पता था कि मनी के पास गन है। इसके बाद में एलेक्स उससे कहता है तुम्हें गन लाने की क्या जरूरत थी, मैं चोरी करने आए हैं। अगर बूढ़े आदमी को पता चला कि हमारे पास गन है तो वो कानूनी तौर पर हमें मार सकता है, इसीलिए तुम गन को जल्दी से रख लो। लेकिन मनी नहीं मानता। इसके बाद में मनी बंदूक से ताले को तोड़ देता है जिसकी आवाज सुनकर के वो बूढ़ा आदमी नीचे आ जाता है। तभी मनी बूढ़े आदमी को देख करके बहुत ही ज्यादा डर जाता है और वो बूढ़े आदमी से बहाना बनाता है कि वो उसके घर में गलती से आ गया और वो तुरंत ही उसके घर से जा रहा है, लेकिन बूढ़ा आदमी समझ जाता है कि वो चोर है। इसके बाद में बूढ़ा आदमी मनी की तरफ बढ़ने लगता है, जिसके बाद में मनी बूढ़े आदमी को डराने के लिए उस पर बंदूक चलाता है, लेकिन बूढ़ा आदमी नहीं डरता और वो मनी को आकर के पकड़ लेता है और बुरी तरह से पीटने लगता है। हम देखते हैं कि ये बूढ़ा आदमी काफी ज्यादा ताकतवर होता है और वो बूढ़ा आदमी मनी से पूछता है तुम्हारे साथ और कौन है, जिसके बाद में मनी अपने साथियों के बारे में नहीं बताता है। मनी कहता है कि वो अकेला ही है, जिसके बाद में बूढ़ा आदमी बड़ी ही बेरहमी से मनी को उसी की बंदूक से मार देता है। लेकिन एलेक्स और रॉकी कुछ नहीं कर पाते हैं, अगर वो कुछ करेंगे तो बूढ़ा आदमी उन्हें भी मार देगा। इसके बाद में एलेक्स और रॉकी एक क्लोजेट में जाकर के छिप जाते, तभी हम देखते हैं कि ये बूढ़ा आदमी उस क्लोजेट में आ जाता है क्योंकि यहाँ पर एक सीक्रेट लॉकर होता है और इसी लॉकर में सारे पैसे होते हैं। जिसके बाद में बूढ़ा आदमी उस लॉकर को चेक करता है कि उसके पैसे सेफ है या नहीं। इसी बीच में रॉकी और एलेक्स उस लॉकर के पासवर्ड को देख लेते हैं, जिसके बाद में बूढ़ा आदमी लॉकर को चेक करके चला जाता है। इसके बाद में एलेक्स और रॉकी उस लॉकर से सारा पैसा अपने बैग में भर लेते हैं और घर से निकलने के लिए जाने लगते हैं। तभी बूढ़ा आदमी अचानक से उनके सामने आ जाता है। इसके बाद में एलेक्स और रॉकी डर जाते हैं, लेकिन वो तुरंत ही बूढ़े आदमी के रास्ते से साइड हट जाते हैं। इसके बाद में बूढ़ा आदमी मनी की लाश को
ठिकाने लगा देता है। इसके बाद में रॉकी और एलेक्स घर के मेन दरवाजे की तरफ जाते हैं। तभी बूढ़ा आदमी आता है और वो घर के मेन दरवाजे को पूरी तरह से बंद कर देता है और सारी खिड़कियों और दरवाजों को बंद कर देता है। अब रॉकी और एलेक्स पूरी तरह से इस घर में फंस चुके होते हैं। इसके बाद में रॉकी और एलेक्स को ध्यान आता है कि इस घर में एक बेसमेंट है, इसीलिए वो बेसमेंट के रास्ते से निकलने की सोचते हैं और वो तुरंत ही बेसमेंट में पहुंच जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बूढ़े आदमी को इन तीनों के सूझ मिल जाते हैं, जिससे कि वो समझ जाता है कि मनी के साथ और भी उसके साथी हैं और वो काफी ज्यादा घबरा जाता है और वो तुरंत ही अपने लॉकर को चेक करने जाता है। जब लॉकर में पैसे नहीं होते हैं तो बूढ़ा आदमी बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है। वहीं दूसरी तरफ एलेक्स और रॉकी को बेसमेंट में एक लड़की मिलती है जिसे इस बूढ़े आदमी ने किडनैप करके रखा होता है, क्योंकि ये बूढ़ा आदमी बहुत ही ज्यादा खतरनाक आदमी होता है। ये देख करके एलेक्स और रॉकी बहुत ही ज्यादा डर जाते। तभी वो लड़की एलेक्स और रॉकी से रोते हुए मदद मांगने लगती। साथ ही साथ वो लड़की एलेक्स को एक न्यूज़पेपर की क्लिप देती है, जिसे पढ़कर के एलेक्स को पता चल जाता है कि इस बूढ़े आदमी की एक बेटी थी जो कि एक्सीडेंट में मारी गई थी और उसका एक्सीडेंट करने वाला और कोई नहीं, यही लड़की थी। इसीलिए इस बूढ़े आदमी ने इस लड़की को किडनैप करके रखा होता है, जिससे कि वो अपनी बेटी का बदला ले सके। इसके बाद में एलेक्स इस लड़की को आजाद कर देता है और अपने साथ में ले जाने लगता है। इसी बीच में ये तीनों घर के बेसमेंट के दरवाजे को जैसे ही खोलते हैं तभी हम देखते हैं कि बूढ़ा आदमी सामने ही खड़ा होता है और वो इन तीनों पर गोलियां चलाने लगता है, जिसके बाद में एक गोली इस लड़की को जाकर के लगती है, जिससे कि किडनैप लड़की मारी जाती है। इसके बाद में जब बूढ़े आदमी को पता चलता है कि उसने किडनैप लड़की को मार दिया है तो वो अचानक से रोने लगता है। ये देख करके एलेक्स और रॉकी काफी ज्यादा हैरान भी रह जाते हैं और हम भी काफी ज्यादा हैरान भी रह जाते हैं, क्योंकि ये लड़की तो उसकी दुश्मन थी, फिर वो आखिर क्यों रो रहा है इसके बारे में हमें आगे पता चल जाएगा। इसके बाद में वो बूढ़ा आदमी बेसमेंट की लाइट्स को ऑफ कर देता है, जिससे कि एलेक्स और रॉकी को कुछ भी नहीं दिखाई देता। लेकिन बूढ़ा आदमी तो अंधा होता है, इसीलिए उसके लिए बहुत ही ज्यादा आसानी होती है। इसी बीच में बूढ़ा आदमी अचानक से एलेक्स को पकड़ लेता है। तभी एलेक्स बूढ़े आदमी पर बेसमेंट में रखे सामान को गिरा देता है, जिसके बाद में एलेक्स रॉकी को लेकर के बेसमेंट से बाहर आ जाता है। अब जैसे ही दोनों बेसमेंट से बाहर आते हैं तभी हम देखते हैं कि इनके सामने वो खतरनाक डॉग होता है और वो इन दोनों के पीछे पड़ जाता है। तभी रॉकी और एलेक्स एक कमरे में जाकर के छिप जाते हैं और रूम को बंद कर लेते हैं। तभी रॉकी को घर में एक खिड़की दिखाई देती है, जिसके बाद में रॉकी उस खिड़की से बाहर जाने लगती है, लेकिन तभी बूढ़ा आदमी वहां पर आ जाता है और वो किसी तरह से दरवाजे को खोल देता है, जिसके बाद में एलेक्स नहीं आ पाता। इसके बाद में बूढ़ा आदमी एलेक्स को पकड़ लेता है और बुरी तरह से पीटने लगता है, जिसके बाद में बूढ़ा आदमी एलेक्स पर एक धारदार चीर से अटैक कर देता है, जिसके बाद में एलेक्स की मौत हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ इस बूढ़े आदमी का डॉग सूंघते हुए रॉकी तक पहुंच जाता है, जिससे बचने के लिए रॉकी खिड़की से छलांग लगा देती है, जिसके बाद में रॉकी नीचे आकर के गिरती है। जिसके बाद में ये बूढ़ा आदमी रॉकी को भी पकड़ लेता है और उसी जगह पर जाकर के बांध देता है जहाँ पर उसने पहली वाली लड़की को रखा था। इसके बाद में बूढ़ा आदमी बताता है कि तुम्हारी वजह से वो लड़की मारी गई, जिसकी वजह से उसके पेट में पलने वाला बच्चा भी मारा गया था। यानी कि इस आदमी ने उस लड़की को प्रेग्नेंट कर रखा था, यानी कि ये उस लड़की से बच्चा चाहता था, इसीलिए इस आदमी ने उस लड़की को किडनैप करके रखा था। और ये बूढ़ा आदमी इस लड़की से एक बच्चे को चाहता था, जिससे कि इसकी बेटी की कमी पूरी हो सके और इस लड़की को सजा भी मिल सके। ये सुनते रॉकी की हालत खराब हो जाती है। इसके बाद में बूढ़ा आदमी कहता है वो लड़की मारेगी तो क्या हुआ, अब तुम उसकी जरूरत को पूरा करोगे। यानी कि ये बूढ़ा आदमी अब रॉकी को प्रेग्नेंट करना चाहता है। ये सुनकर के रॉकी बहुत ही ज्यादा डर जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एलेक्स अभी भी जिंदा होता है, क्योंकि जब बूढ़े आदमी ने एलेक्स को मारा था तब उसने मनी की लाश को सामने कर दिया था, जिसकी वजह से एलेक्स बच गया था। लेकिन बूढ़े आदमी को यही लगा था कि एलेक्स मारा गया है। के बाद में बूढ़ा आदमी जैसे ही रॉकी को प्रेग्नेंट करने के लिए आगे बढ़ता है तभी पीछे से एलेक्स एक हैमर की मदद से बूढ़े आदमी को मारने लगता है और घायल कर देता है, जिसके बाद में एलेक्स रॉकी को खोल देता है। उसके बाद में रॉकी और एलेक्स मिलकर के इस बूढ़े आदमी को वहीं पर बांध देते हैं और वो तुरंत ही पैसे का बैग लेकर के घर के मेन दरवाजे पर पहुंच जाते हैं। अब जैसे ही एलेक्स घर के मेन दरवाजे को खोल लेता है तभी हम देखते हैं कि पीछे से वो बूढ़ा आदमी आ जाता है और वो एलेक्स पर बंदूक चला देता है, जिससे कि एलेक्स की वहीं पर मौत हो जाती है। लेकिन रॉकी बहुत ही ज्यादा डर जाती है और वो तुरंत ही बैग लेकर के घर से भाग जाती है। लेकिन अब ये बूढ़ा आदमी अपने डॉग को रॉकी के पीछे लगा देता है, जिसके बाद में रॉकी किसी तरह से अपनी गाड़ी तक पहुंच जाती है और डॉग को अपनी गाड़ी में ही बंद कर देती है। इसी बीच में वो बूढ़ा आदमी रॉकी के पीछे आता है और वो रॉकी पर अटैक कर देता है। इसके बाद में बूढ़ा आदमी रॉकी को घसीटते हुए ले जाने लगता है और ये वही सीन होता है जो मूवी की शुरुआत में हमने देखा था। इसके बाद में बूढ़ा आदमी रॉकी को लेकर के घर पर आ जाता है। इसके बाद में रॉकी को घर में एक रिमोट मिलता है जो कि घर की सिक्योरिटी अलार्म का होता है। इसके बाद में रॉकी उस रिमोट के पैनिक बटन को दबा देती है, जिसके बाद में घर के सारे अलार्म बजने लगते हैं, जिसकी आवाज में वो बूढ़ा आदमी कुछ भी नहीं सुन पाता और इसी मौके का फायदा उठा करके रॉकी उस बूढ़े आदमी पर अटैक कर देती है और उसे बेसमेंट में धक्का मार देती है। इससे रॉकी को यही लगता है वो बूढ़ा आदमी मर चुका है। इसके बाद में रॉकी वहाँ से पैसे का बैग लेकर के भाग जाते हैं। इसके बाद में पुलिस भी वहाँ पर आ जाती है। इसके बाद हम मूवी के लास्ट सीन में देखते हैं
रॉकी अपनी छोटी बहन को लेकर के कैलिफोर्निया में पहुंच गई होती है। तभी रॉकी न्यूज पर देखती है कि वो बूढ़ा आदमी अभी भी जिंदा होता है, लेकिन बूढ़े आदमी ने पुलिस को यही बताया होता है कि उसके घर पर चोर आए थे जिन्हें उसने मार दिया, लेकिन उसने ये नहीं बताया होता है कि रॉकी अभी भी जिंदा है, क्योंकि अगर वो ये बता देता तो पुलिस रॉकी को पकड़ लेती, जिसके बाद में उस बूढ़े आदमी की सच्चाई सामने आ जाती और उसे जेल हो सकती थी। और इसी सस्पेंस के साथ इस मूवी का यहीं पर अंत हो जाता है। इस मूवी के आगे के पार्ट्स भी हैं। अगर आपको मूवी की और एक्सप्लेनेशन चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताएं, हम आपके लिए और एक्सप्लेनेशन जरूर लाएंगे। और यहीं पर इस मूवी का अंत होता है। आपको मूवी की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना और इस वीडियो के लिए एक लाइक जरूर से कर देना। धन्यवाद।